Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is capsules and coverings of kidney. ये है अपनी किडनी एनाटॉमी की पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी, उसमें हमने 3D डायग्राम्स भी देखी थी। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हमने रिलेशंस ऑफ किडनी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉमन रिलेशंस क्या थे किडनीज के और लेफ़्ट किडनी और राइट किडनी के अलग अलग रिलेशंस क्या थे। स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 की वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल्स एंड कवरिंग्स ऑफ किडनी। इसमें हम बेसिकली जा रहे होंगे अंदर से बाहर की तरफ, यानी किडनी के साथ जो कवरिंग होगी सबसे पहले हम उसको देखेंगे, फिर उसके बाहर और देन उसके बाहर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होती है फाइब्रस कैप्सूल, यानी जिसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। ये बेसिकली होती है एक थिन मेम्ब्रेन जो कि क्लोजली अटैच होती है किडनी के साथ, और ये लाइन करती है रीनल साइनस को। रीनल साइनस क्या होता है? जहाँ से रीनल पेल्विस निकल रहा होता है। नॉर्मली इट कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ। इसको हम नॉर्मली किडनी से अलग कर सकते हैं, बट इन सर्टन डिजीज़ ये क्लोजली अटैच हो जाती है किडनी के साथ और ये अलग नहीं हो सकती। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस वन इज़ द डायग्राम एंड दिस वन इज़ द अनदर व्यू। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दिस वन इज़ द किडनी, और किडनी के साथ जो कैप्सूल प्रेजेंट है, जो किडनी को टाइटली एडहेरेंट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल या फिर रीनल कैप्सूल। उसके अलावा हम इसको ट्रू कैप्सूल भी बोलते हैं। उसके बाहर अगर हम बात करें तो ये येलो कलर में कवरिंग दिखाई गई है, इसको हम बोलते हैं पेरी रीनल फैट या फिर पेरीनेफ्रिक फैट। नेफ्रॉन बेसिकली होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो हम इसको पेरीनेफ्रिक फैट भी बोलते हैं, ये वाला। अब ये जो पेरी रीनल या फिर पेरीनेफ्रिक फैट है, ये बेसिकली एडिपोस टिश्यू की लेयर होती है जो कि लाइन कर रही होती है आउटसाइड द फाइब्रस कैप्सूल, यानी फाइब्रस कैप्सूल के बाहर लाइट कर रही होती है। उसके अलावा ये बेसिकली होता है रीनल साइनस। अब ये जो रीनल साइनस के दरमियान एक्स्ट्रा स्पेस है, उसमें भी बेसिकली प्रेजेंट होती है पेरीरीनल या फिर पेरीनेफ्रिक फैट। उसके अलावा जो बॉर्डर्स ऑफ किडनी होते हैं, बॉर्डर्स ऑफ किडनी में हमने देखा था कि एक इसका मीडियल बॉर्डर होता है और एक लेटरल बॉर्डर होता है। तो जो मीडियल और लेटरल बॉर्डर होते हैं, उधर भी ये होती है, उधर ये अबंडेंट में पाई जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ अ लेयर ऑफ एडिपोस टिश्यू लाइंग आउटसाइड द फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल के आउटसाइड ये लाई कर रही है। थिकेस्ट एट द बॉर्डर ऑफ किडनी एंड फिल अप द एक्स्ट्रा स्पेस इन द रीनल साइनस। ये होती है थिक एट द बॉर्डर ऑफ किडनी, और रीनल साइनस में ये एक्स्ट्रा स्पेस को क्या कर लेती है, फिल कर लेती है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो बेसिकली है रीनल फेशिया या फॉल्स कैप्सूल। इसमें हम बेसिकली ओल्ड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट की। ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो रीनल फेशिया को हम पेरी रीनल फेशिया भी बोलते हैं। इसकी बेसिकली थी 2 लेयर्स, यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसकी 2 लेयर्स थी। एक होती है पोस्टीरियर लेयर और एक होती है एंटीरियर लेयर। तो जो पोस्टीरियर लेयर है उसको हम बोलते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल, और जो एंटीरियर लेयर है उसको हम बोलते हैं फेशिया ऑफ गेरोटा। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली लंबर वर्टिब्रा है। लंबर वर्टिब्रा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है, तो दिस वन इज़ द पोस्टीरियर लेयर एंड दिस वन इज़ द एंटीरियर लेयर, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई गया। तो एंटीरियर लेयर को हम बोलते हैं फेशिया ऑफ गेरोटा, और पोस्टीरियर लेयर को हम बोलते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल। इसके अलावा अगर हम लेटरल साइड से देखें बॉडी को सैजिटली कट करके, तो दिस वन इज़ द एंटीरियर लेयर एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर लेयर। पोस्टीरियर लेयर को हमने किया फेशिया ऑफ जुकर कैंडल एंड एंटीरियर लेयर को हमने क्या किया, फेशिया ऑफ गेरोटा। दे फ्यूज लैटरली टू फॉर्म द लैटरल कोनल फेशिया। ये बॉडी की लेटरल साइड है, तो ये यहाँ पे आके ये दोनों लेयर फ्यूज कर गई, इन्होंने क्या बना दिया, लैटरल कोनल फेशिया। दिस वन इज द लैटरल कोनल फेशिया। लैटरल कोनल फेशिया, दिस वन इज द लैटरल कोनल फेशिया। Lateral conal fascia continued anterolaterally behind the colon to blend with the parietal peritoneum.
इसके आगे आ जाएगा किडनी के रिलेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि राइट किडनी के केस में आ गया था हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन और लेफ्ट किडनी के केस में आ गया था स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन। तो जो कोलन होता है उसके बिहाइंड ये जाती है एंटीरोलैटरली और ये ब्लेंड कर जाती है पैराइटल पेरिटोनियम के साथ। पेरिटोनियम की बेसिकली हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी, एक होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जिसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, और एक होती है विसरल पेरिटोनियम जो कि विसरास के लॉन्ग प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिकली कोलोन के बिहाइंड जाकर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ फ्यूज कर जाती है। Above the suprarenal gland, anterior and posterior layer fuse with each other and then and then get fused with the diaphragmatic fascia. इसको हम इस डायग्राम से देख लेते हैं कि जब ये सुपीरियरली जा रही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर सुपीरियरली जाके फ्यूज़ कर जाती है आपस में फ्यूज़ कर जाती है विद द डायफ्राग्मेटिक फेशिया। डायफ्राम के साथ एक फेशिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राग्मेटिक फेशिया। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि अबव सुप्रारेनल ग्लैंड, दिस वन इज सुप्रारेनल ग्लैंड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर फ्यूज विद ईच अदर, एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर फ्यूज कर गई आपस में एंड देन गेट फ्यूज विद द डायफ्राग्मेटिक फेशिया। दिस वन इज डायफ्राग्मेटिक फेशिया, इसके साथ भी ये क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे। पहले एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर आपस में फ्यूज हुई, फिर ये किसके साथ फ्यूज हो गए, डायफ्राग्मेटिक फेशिया के साथ। तो ये हमने बात कर ली ओल्ड कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमने देखा कि एक एंटीरियर लेयर थी, एक पोस्टीरियर लेयर थी, दोनों आपस में फ्यूज हुई लैटरली टू फॉर्म द लैटरल कोनल फेशिया। अब लैटरल कोनल फेशिया जाता है एंटीरो लैटरली बिहाइंड द कोलोन और ब्लेंड कर जाता है पैराइटल पेरिटोनियम के साथ। उसके अलावा एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर सुपीरियरली जाती हैं, आपस में फ्यूज़ करती हैं और जाके डायफ्राग्मेटिक फेशिया के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की, यानी न्यू रिसर्चेस क्या शो करती हैं। न्यू रिसर्चेस ये शो करती हैं कि फेशिया इज़ मेड अप ऑफ सिंगल मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर, यानी सिंगल मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है ये रीनल फेशिया, जिसको हम फॉल्स कैप्सूल बोलते हैं, which is fused posterior-medially with the muscular fascia of the psoas major and quadratus lumborum। ये जो फेशिया होता है बेसिकली पोस्टीरियर लेशन ऑफ किडनी में हमने 3 मसल्स को डिस्कस किया था। एक था स्वास मेजर मसल, एक था क्वाड्रेटस लंबोरम मसल और एक था ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। तो ये जो रीनल फेशिया होता है ये जाता है पोस्टीरो-मीडियल एस्पेक्ट पे और फ्यूज कर जाता है मस्कुलर फेशिया ऑफ द स्वास मेजर एंड क्वाड्रेटस लंबोरम, उसके साथ ये फ्यूज कर जाता है। Fascia then extend laterally behind the kidney as a bilaminated sheet which divide into anterior layer in front of the kidney and posterior layer which continue anterolaterally as the lateral conal fascia। अच्छा, अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि फेशिया बेसिकली मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्यूज कर जाता है पोस्टीरो मीडियली विद द मस्कुलर फेशिया ऑफ स्वास मेजर एंड क्वाड्रेटस लंबोरम। दीज आर द मसल विच आर कॉल्ड स्वास मेजर एंड क्वाड्रेटस लंबोरम। इसके साथ ये बेसिकली फ्यूज़ कर जाएगा। फ्यूज़ करने के बाद बिहाइंड द किडनी ये जाएगा, बिहाइंड द किडनी ये कैसे किया, लेटरल साइड पे जाएगा। द फेशिया देन एक्सटेंड लेटरली बिहाइंड द किडनी ये लेटरल एस्पेक्ट पे जाएगा एज अ बाइलेमिनेटेड शीट। इसकी 2 लेयर्स हो जाएंगी विद डिवाइड इनटू एंटीरियर लेयर, दिस वन इज द एंटीरियर लेयर इन फ्रंट ऑफ द किडनी, और एक इसकी पोस्टीरियर लेयर हो जाएगी। अब ये दोनों आगे जाके एज अ लेटरल कोनल फेशिया के तौर पर कंटिन्यू हो जाएंगे। यानी क्या हुआ कि जो रीनल फेशिया थी वो बेसिकली फ्यूज कर गएंगी मस्कुलर फेशिया और स्वास मेजर एंड क्वाड्रेटस लंबोरम पोस्टीरियरली जाकर, फिर आगे जाके ये डिवाइड हो जाएगी बिहाइंड द किडनी जाके ये लेटरली जाएगी, फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर के अंदर। एंटीरियर लेयर जाएगी फ्रंट ऑफ किडनी के और पोस्टीरियर लेयर जाएगी बिहाइंड द किडनी के। उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगी लेटरल कोनल फेशिया के साथ एंटीरो लेटरली। उसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेरिरीनल स्पेस की। सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेरिरीनल जो स्पेस होती है वो ओपन होती है और कंटिन्यूस होती है विद द, इसके ऊपर बेसिकली लै कर रहा होता है। राइट साइड पे हमने बात की थी कि
लिवर प्रेजेंट होता है। तो जो लिवर का बेयर एरिया होता है उसके साथ ये कंटिन्यू हो जाता है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड की बात करें तो वहाँ पे डायफ्राम के नीचे एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सबफ्रेनिक एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस ऑन द लेफ़्ट साइड। अब जो एंटीरियर लेयर है वो राइट साइड पे ब्लेंड कर जाती है इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। लिवर की बेसिकली जब हम पोस्टीरियर सरफेस पढ़ते हैं, पोस्टीरियर सरफेस पे एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। उसके साथ ये राइट साइड पे फ्यूज़ कर जाती है। उसके अलावा जो बेयर एरिया ऑफ लिवर होता है वहाँ पे भी ये फ्यूज़ कर जाती है। एंटीरियर लेयर को हमने देखा राइट साइड पे, अब हम एंटीरियर लेयर को लेफ़्ट साइड पे देखते हैं। लेफ़्ट साइड की बात करें तो जो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट होता है, गैस्ट्रोफ्रेनिक बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्राम। गैस्ट्रो हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टमक के लिए और फ्रेनिक वर्ड हम यूज़ करते हैं डायफ्राम के लिए। तो उनके दरमियान जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो लेफ़्ट साइड के केस में लेफ़्ट साइड पे ही तो स्टमक प्रेजेंट होती है, तो लेफ़्ट साइड के केस में ये फ्यूज़ कर जाएगा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट के साथ, और राइट साइड पे ही तो बेसिकली प्रेजेंट होता है लिवर, तो लिवर के दोनों एरियाज़ के साथ ये क्या कर देगा, फ्यूज़ कर जाएगा। इंटीरियर लेयर को देखने के बाद हम पोस्टीरियर लेयर की बात कर लेते हैं। तो जो पोस्टीरियर लेयर होती है बोथ साइड की वो फ्यूज़ कर जाती है फेशिया ऑफ द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स होते हैं उनको जो कवर करने वाला फेशिया होता है उनके साथ ये फ्यूज़ कर जाती है। उसके अलावा जो थोरैकोलम्बर डायफ्राम या थोरैकोलम्बर जो डायफ्राम होता है उसके इंफीरियर एस्पेक्ट के साथ ये सुपीरियरली जाकर फ्यूज़ कर जाती है। मीडियल एस्पेक्ट की बात करें तो जो एंटीरियर लेयर होती है वो एक किडनी से दूसरी किडनी तक कंटिन्यूस होती है, और जो पोस्टीरियर लेयर होती है वो अटैच होती है वर्टिब्रा के साथ। और बिलो बात करें तो किडनी के लोअर पोल से ही तो हाइलम से ऐसे करके नीचे ही तो जा रही होती है यूरेटर। तो ये बोथ लेयर एक्सटेंड अलोंग द यूरेटर, यानी यूरेटर के साथ ये एक्सटेंड कर जाती है और फ्यूज़ कर जाती है इलियक फेशिया, यानी इलियम के अंदर इलियक जो इलियकस मसल होता है उसके ऊपर एक फेशिया प्रेजेंट होता है, इलियक फेशिया, उसके साथ ये क्या कर जाती है, फ्यूज़ कर जाती है। हमने सबसे पहले बात की कि एंटीरियर लेयर क्या कर रही थी। एंटीरियर लेयर राइट साइड के केस में इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट और बेयर एरिया ऑफ लिवर के साथ ब्लेंड हो गई थी। लेफ्ट साइड के केस में गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट के साथ फ्यूज़ कर गई थी। और पोस्टीरियर लेयर मसल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के फेशिया के साथ फ्यूज़ कर गई थी, और फेशिया ऑफ थोरैकोलम्बर डायफ्राम के इंफीरियर एस्पेक्ट के साथ फ्यूज़ कर गई थी। और मीडियली हमने देखा कि एंटीरियर लेयर एक किडनी से दूसरी किडनी तक कंटिन्यूस थी और पोस्टीरियर लेयर वर्टिब्रा से अटैच थी। बिलो हमने देखा कि ये यूरेटर के अलोंग रन कर रही थी और फ्यूज़ कर रही थी इलियक फेशिया के साथ। नेक्स्ट जो आखिरी नंबर पर लेयर आती है उसको हम बोलते हैं पैरारीनल एंड पैरानेफ्रिक बॉडी। कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट लाइंग आउटसाइड द रीनल फेशिया। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सो दिस वन इज़ द पैरारीनल या फिर पैरानेफ्रिक फेशिया। ये बेसिकली कंसिस्ट करती है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। येलो कलर ही इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिकली फैट है आउटसाइड द रीनल फेशिया। दिस वन इज रीनल फेशिया, इसके आउटसाइड ये लाई कर रही है। मोस्ट अबंडेंट पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये अबंडेंट है, एंड टुवर्ड्स द लोअर पोल ऑफ किडनी, जो किडनी का लोअर पोल होता है वहाँ पे ये ज़्यादा अबंडेंट होता है। फिल अप द पैरावर्टिब्रल गटर एंड फॉर्म अ कुशन फॉर द किडनी। पैरावर्टिब्रल गटर क्या होता है? पैरावर्टिब्रल गटर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके दोनों साइड्स पे गटर होता है, उसको हम बोलते हैं, जो स्पेस होती है बेसिकली ऐसे करके जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक चेन रन कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं पैरावर्टिब्रल गटर। तो जो पैरावर्टिब्रल गटर होता है उसकी में जो स्पेस होती है उसको ये कवर फिल अप कर लेता है और फॉर्म अ कुशन, यानी ये कुशनिंग प्रोवाइड करता है किडनी को फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। So this was all about the coverings and capsules of kidney. If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.